हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही हमारी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो आ जाइए। कल हम लोगों का चैप्टर हम लोगों ने पेरीमीटर एंड एरिया, इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। ओके, पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ बाउंड्रीज होता है। कोई भी फिगर हो, अगर आप उसकी सारी जो भी उसकी बाउंड्री है उनका लेंथ को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। और एरिया, एरिया आपका अंदर का पार्ट होता है, अंदर का सरफेस एरिया। ओके, वो आपका एरिया होता है। ये हमने कल समझा था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक भी डिस्क्राइब किया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बेस इनटू हाइट। जो भी बेस है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हाइट है अपोजिट वर्टेक्स से, तो उन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमारा एरिया निकल आता है। और जैसे कि अगर हमें एरिया दिया हुआ है और हाइट दी हुई है तो हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें एरिया और बेस दिया हुआ है तो हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स तीन चीज़ों में से अगर आपको कोई भी दो चीज़ें गिवन है तो आप तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने कल समझा था। और हमने ये भी समझा था कि एरिया का यूनिट जो है वो हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो आज हम उसी के आगे, कल हमने सारे एग्जाम्पल्स किए थे, हमने अपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के एग्जाम्पल्स किए थे। तो आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तो ठीक है, फिर से वही बात, आ जाइए, पर पेन और पेपर ज़रूर ले लीजिए साथ में। बिना पेन और पेपर के आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो पेन और पेपर ले लीजिए और जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। देखिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल आप सबको पता है, थ्री साइड से बना हुआ क्लोज्ड फिगर जो होता है वो आपका ट्राइंगल होता है। ऐसा पॉलीगन जो थ्री साइड से बना हुआ क्लोज्ड फिगर है वो आपका ट्राइंगल है। ओके, इसके बाद आप देखिए ट्राइंगल के आपको फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये देखिए, ये एक मैंने सिंपल ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका है ये क्या है, आपका बेस। और इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से जो इसके ऊपर एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, यही इसकी हाइट होती है। तो आपको अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो आपको बेस पता होना चाहिए और आपको हाइट पता होनी चाहिए। ओके, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। और अगर आपको ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो आप हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है PQR, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगी। ये हम लोग बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जिसमें आप लोग अटक जाते हैं, हम लोग वो भी करेंगे। ओके, तो आ जाइए, बट आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपको फॉर्मूले लर्न करने। जैसे कल हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किया, उसका फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताइए। यस, हाँ, बेस इंटू हाइट। अब आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे हम अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते जाते हैं और हमें न्यू फॉर्मूले हमें इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हम अपने पुराने फॉर्मूले भूलने लग जाते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, आप अपनी एक सिंपल सी छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, जिसमें आप अपने सारे फॉर्मूले लिखते जाइए, ताकि जब आपको देखना हो एट अ ग्लांस आपके पास सारे फॉर्मूले सामने होने चाहिए। और वंस इन ए वीक आप सारे फॉर्मूलों को रिवीजन कर लीजिए। उसमें आप 2 से 20 तक टेबल लिख लीजिए, 25 तक के स्क्वायर लिख लीजिए और क्यूब लिख लीजिए, 1 से 12 तक के क्यूब लिख लीजिए। ओके, तो ये बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें जो आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपके मैथ्स को अच्छा बनाती है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक कॉपी बना लेनी है, उसमें सारे फॉर्मूले लिखते जाने और फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट
पे आपको फोकस करना है। ओके, तो देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये मुझे फिगर में बेस गिवन है, ये मेरा बेस है QR, ये मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर, और ये मेरी हाइट है PS, ये मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो सिंपली मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी देखिए जो मेरा ट्राइंगल PQR है, इसको मैं 1/2, बेस मुझे क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको हर बार बताया है कि आप इस तरीके से क्रॉस में अगर कोई नंबर कट हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ मैं 2 से 2 को 1 टाइम कट कर सकती हूँ। ओके, तो मैंने 2 से 2 को 1 टाइम डिवाइड करके कट कर दिया है। अभी देखिए 4 1 जा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल PQR का आपको एरिया आ गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपके लिए बहुत इजी है। और आजकल तो जो आपके पेपर बन रहे हैं अभी नाउ इन अ डेज, जो ट्रेंडिंग है MCQs, तो आपको MCQs में भी डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आ जाइए, अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये देखिए, ये एक स्केलिन ट्राइंगल बना हुआ है। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है बताइए? स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल होते हैं, बट आपका स्केलिन ट्राइंगल वो है जिसके तीनों साइड डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये आपकी हाइट है जो आपको गिवन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हाइट गिवन है LO 2 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका ट्राइंगल है LMN जिसकी हाइट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। ओके, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हमें इसमें बेस भी गिवन है। बेस हमारा है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपली वही मुझे क्या करना है, मैं आ जाऊंगी अपने क्वेश्चन की तरफ। 1/2 इंटू बेस हमारा है 3 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 2 सेंटीमीटर। यस, अब अगेन वही क्या करना है मुझे, 2 से 2 को मैंने 1 टाइम कट कर दिया है, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आपको एरिया आ गया है। ओके राइट, तो अभी आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा है एग्जाम्पल 3। यहाँ क्या हुआ है, फाइंड BC if the area of triangle ABC is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर and the height AD is 3 सेंटीमीटर। अभी देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लेवल चेंज होते जाएंगे और लैंग्वेज भी चेंज होती जाएगी। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, जिसकी हाइट आपको उन्होंने बोला है ये AD जो है ये इसका हाइट है, और ये आपको कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, और आपको इसका ये जो अंदर का ये जो एरिया होता है ना, ये आपको गिवन है। ये जो मैं शेडेड पार्ट कर रही हूँ ये इसका एरिया है, ये आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है, BC। ये BC क्या है, बेस है। अब आप यहीं पे आके स्ट्रक हो जाते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी देखिए यहाँ पे हमें हाइट कितना गिवन है, हमें 3 सेंटीमीटर, एंड एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी मैंने क्या कहा आपको, अगर आपको एरिया गिवन है तो आप एरिया के नीचे एरिया लिख दो, यानी कि यहाँ मेरा एरिया का पार्ट है, यहाँ मैंने लिख दिया है 36 सेंटीमीटर
स्क्वायर 1/2। ये मेरा बेस मुझे निकालना है तो मैं यहाँ b लिख देती हूँ एंड हाइट मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स मैं फिर से बता देती हूँ, बेस हमारा यही रहेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर भी यही रहेगा। ये जो 2 है जो ये ऊपर चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में 3 सेंटीमीटर है वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अभी देखिए वही जो मैंने आपको बताया, एक ये आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में था 1 सेंटीमीटर कट हो गया है, और ये मैं 3 से 36 को डिवाइड कर देती हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी देखिए यहाँ पे 12 2 जा 24। अभी नीचे आपका डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा है, नीचे डिवाइड में आपका 1 बचा है। 1 को हम लिखे डिनोमिनेटर में या ना लिखे इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 बचा हुआ है, 12 2 जा 24, तो मेरा जो बेस है वो मेरा क्या आ गया है, इधर लिख देती हूँ मैं 24 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में बेस फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो आ जाइए हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो अब बहुत ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो आ जाइए मेरे साथ। ये देखिए, ये एक फिगर बना हुआ है। सबसे पहले आप फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। ये एक ट्राइंगल बना हुआ है PQR। ओके, ये मैं आपको थोड़ा डार्क करके भी दिखा देती हूँ। ये ट्राइंगल है PQR। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक स्केलिंग ट्राइंगल है। यहाँ पर मुझे ये एक्सटर्नल हाइट मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये मुझे हाइट यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो बेस है ना वो ये है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं अपने इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये हाइट और ये बेस यूज करूँ, अगर मैं ये हाइट लेती हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इसका बेस है, क्योंकि हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। ओके, बट अभी आप देखिए यहाँ पे आपको QR बेस गिवन है, PL हाइट गिवन है। अब आप देखेंगे मैम ये QM ये क्या है, तो ये जो QM है ये एक परपेंडिकुलर है जो कि आपके लाइन PR पे डाला गया है। तो ये एक हाइट है, ये क्या है, हाइट, बट इसके करस्पॉन्डिंग जो बेस है वो है आपका ये PR। अगर आप QM को हाइट कंसीडर करते हैं इस ट्राइंगल के लिए एरिया निकालने के लिए, तो आपको बेस क्या लेना पड़ेगा, PR। तो आपको बेस तो गिवन है 8 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे QM हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे QM हमें फाइंड करनी है जो कि हमें गिवन नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, अगर हम ये बेस ले लेते हैं तो हमारे पास हाइट नहीं है, तो इस फॉर्मूले से तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें कम से कम एटलीस्ट वी नीड 2 थिंग्स, हमें कम से कम 2 चीज़ें चाहिए तभी हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ मुझे 4 सेंटीमीटर बेस गिवन है और ये मुझे हाइट भी गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। ठीक है, मैं लिखूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अभी देखिए बेस में क्या ले रही हूँ, बेस में ले लेती हूँ QR और हाइट में ले लेती हूँ PL। अभी देखिए बेस हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, हाइट हमारी है 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 से 4 को मैं कट कर सकती हूँ। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है डिवाइड में, 2 5 जा 10, सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर के साथ हुआ, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मुझे PR गिवन है 8 सेंटीमीटर,
क्यू आर गिवन है 4 सेंटीमीटर, पी एल गिवन है 5 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना था एरिया, तो मैंने एरिया फाइंड कर लिया है। अब मुझे सेकेंड थिंग और फाइंड करनी है क्यू एम। अभी देखिए डियर फ्रेंड, अगर आपको क्यू एम फाइंड करना है तो आपको ये वाला बेस लेना पड़ेगा पी आर। तो मैं अगेन अपना फॉर्मूला लिखती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी देखिए 1/2। अब देखिए एरिया मुझे पता है, इस ट्रायंगल PQR का एरिया मैंने अभी अभी निकाला है। एरिया मुझे पता है, एरिया कितना निकाला है हमने अभी अभी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने अभी अभी एरिया निकाला है। तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है मेरा एरिया। तो मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया के प्लेस पे ले सकती हूँ। बेस में क्या ले रही हूँ, पी आर। बेस की जगह में क्या ले रही हूँ, पी आर, जो कि क्या है 8 सेंटीमीटर। ये बेस मैंने ले लिया है पी आर जो कि है 8 सेंटीमीटर। और हाइट में ले लेती हूँ क्यू एम, क्योंकि मुझे हाइट फाइंड करनी है। इस बेस के करस्पॉन्डिंग ये हाइट है, तो ये क्यू एम मुझे फाइंड करना है। अभी जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्या करना है, मुझे क्यू एम फाइंड करना है। तो अगर मुझे क्यू एम फाइंड करना है तो ये क्यू एम को छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं वो मुझे उस साइड ले जानी पड़ेंगी। तो जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगी। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 8 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग भी पेन पेपर लेके मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये आपको शायद थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेगा इजीली, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर से मैंने 1 सेंटीमीटर कट कर दिया है। ओके, यहाँ मैंने 2 से इस 4 को कट 8 को कट कर दिया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब मेरे पास आ गया है 10/4। ओके, यानी कि मुझे 4 से 10 को डिवाइड करना है। तो मैं आपको 4 से 10 को डिवाइड करके दिखा देती हूँ यहाँ पे रफ वर्क में। ये देखिए 4 2 जा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 बचा हमारा, पॉइंट लिया हमने 0। 4 5 जा 20, तो ये मेरा कितना आ गया 2.5। ये कितना आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया है हमारा क्यू एम। तो आप चाहे तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, क्यू एम इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। आप चाहे तो इसका पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक्स में अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बी प्रिपेयर।